गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर है औसत, जिसका बहुत ही उपयोग है, एग्जाम्स में बराबर मिलता रहता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात इसमें है कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब है कि सभी राशियों का योग और बटे सभी राशियों की संख्या, पदों की संख्या। जितनी राशियां हैं सबको जोड़ लीजिए और कितने पद हैं उसी पद से भाग कर दीजिए। एक सामान्य सी बात है, जैसे आप किसी व्यक्ति ने 10 रुपया कमाया और एक दूसरा व्यक्ति है वो 12 रुपया कमाया। अगर मुझे दोनों बराबर बराबर बांटना हो तो वो राशि कितनी कितनी होगी। तो अगर बराबर बांटना होगा तो आप दोनों जोड़ेंगे 22 होगा और आधा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। यानी कि 11 भी तो 22 हो रहा है और 10 और 12 जोड़ने पर भी 22 हो रहा है। इसका मतलब राशियां भले अलग अलग हैं, बराबर बराबर बांट देने को ही हम लोग औसत कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 संख्याएं हैं और 7 लोगों में अगर इनको सबको बराबर बांटना हो तो कितना कितना पड़ेगा, तो यही औसत हो जाएगा आपका। सामान्य प्रक्रिया क्या लगाने की? सामान्य प्रक्रिया है कि सभी राशियों को जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा। सबको जोड़ने के लिए आप 30, 40, 59, 84, 44, 58 और 98 सबको जोड़ लीजिए और पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं, 7 से भाग कर दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो 413 आपको मिलेगा। 7 से भाग करिए, 7 पचे 35 और 7 नवा 63, यानी कि औसत आपका हो गया 59। 59 औसत होने का मतलब होता है कि अगर 7 लोगों में बराबर बांटना होता ये राशियां तो 59 सबको पड़ता, यानी सभी राशियों का जो योग है 59 गुणे 7 के बराबर हो जाएगा। तो औसत का सीधा मतलब ही होता है कि बराबर बराबर बांटना। अच्छा, तो याद रखिएगा, औसत का मतलब है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या पदों की संख्या। अगला है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये क्या होता है? आप जानते हैं योग होता है n × n+1/2 होता है और उसी योग में n से भाग कर दीजिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा n+1/2। फार्मूला बन गया। अच्छा, अब इसका कैसे उपयोग करेंगे आप? तो जरा देखिए, उपयोग करने की प्रक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल पहले लीजिए, मान लीजिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 50 यानी प्रारंभ 1 से होगा और अंत में जो है 50 है, यानी आपका 50 + 1/2 हो जाएगा, या पहली और अंतिम बटे 2 भी कह सकते हैं। वो सभी के लिए होगा, अभी हम लास्ट में उसको सिखाएंगे। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर औसत निकालना है तो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं या 50 तक हैं, बात एक ही है। यहाँ पर n के स्थान 50 रखिए, 50 और 1 51 हो गया। अब आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो 25 दूना 50 होता है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अब प्रथम n सम संख्याओं का एग्जाम्पल लीजिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। यहां पर 50 के स्थान पर आप
15 भी लिख सकते हैं। भले 15 सम संख्या नहीं है, लेकिन 15 सम संख्याएं गिनती में तो हो सकती हैं। अच्छा, तो पहली संख्या होगा 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 15 तक नहीं, 15 सम संख्याएं कौन कौन होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना, 16 और आपका 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3, 6 और 3, 9, 3, 12, 1, 13। अच्छा, तो ये 2 से लेकर के 30 तक की है, तो वो भी प्रक्रिया है। और आपका फार्मूला जो है n+1 है, यानी ये 15 + 1 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अच्छा, 16 हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 16 हो जाएगा। या आप अगर पहली और अंतिम जोड़ के आधा कर दें, 2 + 30/2 कर दें अगर, तो जो सभी समांतर श्रेणी की संख्याओं के लिए है, तब भी आपका हो जाएगा 32/2 यानी कि 16, तब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि समांतर श्रेणी की जितनी संख्याएं हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है। समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर वाली, समान अंतर वाली। एग्जाम्पल जरा लीजिए, 2, 4, 6, 8, 50। अगला है 5, 10, 15, 20, 100, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल और है आपका 7, 14 एंड 98, यहाँ 21 लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो आप जरा चेक करें कि सब में समान अंतर है। मैं देख रहा हूं 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, सब में 2, 2 का ही अंतर है। इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं। 5, 5, 10, 10, 5, 15, 5, 15, 5, 20, इस तरीके से इसको भी समांतर श्रेणी कहेंगे। 7, 7, 14, 14, 7, 21, इस तरीके से इसको भी समांतर श्रेणी कहेंगे। तो क्या प्रक्रिया है समांतर श्रेणी के लिए? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये फार्मूला है, ध्यान रखिए। प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रक्रिया है कि पहली और अंतिम जोड़ के आधा, औसत अगर निकालना यहां पर, तो औसत बराबर होगा 2 + 50/2 यानी 26 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा औसत? औसत अगर निकालना तो पहली आपका 5 है और अंतिम आपका 100 है, तो 5 + 100/2 हो जाएगा। 105/2 52.5। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पहली और आखिरी, तो 7 + 98 पहली और अंतिम बटे 2, ठीक है ना। जरा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 105/2 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से आप प्रत्येक श्रेणी के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सब में समान अंतर था तो शॉर्टकट तरीका लगा दिया। अच्छा, वही बात देखिए, अभी इसके पहले हमने आपको सिखाया प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका n+1 है। एग्जाम्पल आपने अभी भी देखा था, प्रथम 15 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए? 15 + 1 अभी आपने देखा था 16 हुआ था। इसी का दूसरा तरीका है 2, 4, 6, 8, तो वो 32 तक जो है 30 तक जोड़ना पड़ता हमको। तो भी आप प्रक्रिया अगर सामान्य प्रक्रिया लगाते, ये भी समांतर श्रेणी है ना, समान अंतर वाली श्रेणी है ना, तो 2 + 30/2 यानी यहां भी 16 आता। लेकिन यहां पर n पदों की संख्या है,
चाहे यहाँ सम भी हो सकता, विषम भी हो सकता, लेकिन ये सम रहेगा। अच्छा, तो 15 सम संख्या, 16 सम संख्या, चाहे 20 सम संख्या, तो वो पदों की संख्या है, इसलिए सम ये 15 जो है कुछ भी हो सकता है। चलिए, लेकिन आगे प्रथम या प्रारंभ से यन तक की सभी सम, प्रारंभ से यन तक की सभी या प्रारंभ से यन तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसका फार्मूला भी हमने बनाया नहीं है, जरा देखिए कैसे। एक एग्जाम्पल से बात समझिए। तो अब या पहले से देख लीजिए। तो प्रारंभ हमेशा सम संख्याओं का 2 से होगा, 4, 6, 8 एंड सो ऑन यन होगा। लेकिन यन जो है यहाँ पर एक सम संख्या होनी चाहिए, यानी 2n होगा। अगर आप जोड़ देंगे तो 2 + 2n/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है n + 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन जरा देखिए, अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाए, प्रारंभ से जैसे 15 लिखा था, अब यहां 15 सम संख्या नहीं रहेगा, मान लीजिए 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें प्रक्रिया देखिए क्या है। तो प्रारंभ कहां से होगा, 2 से होगा, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 50 तक कहा है। तो इसमें आप 2 + 50/2 कर देंगे, तो आपका 52/2 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। अब इसको दोनों को मिला कैसे समझेंगे। 50 तक में कितनी सम संख्या होगी, 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। यानी अगर मैं कह दूं प्रारंभ से 50 तक की सम संख्या या 25 सम संख्याओं का औसत, तो 25 सम संख्याओं का औसत 25 + 1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो यहां भी मिल गया आपको। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप 2 + n/2 कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। या यहां पर लिख दीजिए इसी बात को, n/2 + 1, n/2 + 1 कह सकते हैं। जैसे अगर 50 तक की कहा है तो 50/2 + 1 यानी 25 + 1 यानी 26 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही विषम संख्याओं की बात है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n है, फार्मूला है। तो एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा आपका 10, डायरेक्टली 10 का दिया आपने। लेकिन अगर प्रारंभ से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत कहा जाए, देखिए इसमें तक लगा हुआ है, तो पहली संख्या तो 1 होगी विषम संख्या, और अंतिम संख्या 15 होगी। दोनों जोड़ के आधा कर देंगे तो 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। और अगर 15 विषम संख्याओं को कहता तो 15 होता, और 15 तक कह दिया तो 8 होगा। ये दोनों में अंतर है। अच्छा, अगला है वर्गों का औसत। योग आप जानते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, n × 2n + 1, n × n + 1, 2n + 1/6 होता फार्मूला है। तो यहां से पदों की संख्या सिर्फ हटा दीजिए तो औसत बन जाएगा। तो सिर्फ योगफल था। अच्छा, तो सवाल नंबर 1 है, मान लीजिए कह दिया आपसे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, पूछ लिया। तो आप 10 रखेंगे,
10 में एक जोड़ेंगे, 2 गुणे 10 में एक जोड़िए, ठीक है ना, 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, 3 सते 21, 7 पचे 35 हो जाएगा। और गुणे 11, 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33 और 5 38। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये योगफल है। अगर औसत पूछेगा तो ये 10 उसमें नहीं रहेगा, यानी कि प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि 11 गुणे 21 बटे 6 हो जाएगा। तो सिर्फ योगफल था। अब औसत की बात हो रही है। औसत में देखिए वहाँ पर कहीं n अकेला नहीं है, तो औसत जब निकालेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 सते 21, 77 बटे 2 कर दीजिए, तो 2 तियाँ 6 होगा और 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, यानी जो योगफल आया था 385 और 10 संख्या 10 से भाग कर दे तब भी आपका 38.5 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट बचता है गहनों का औसत। गहनों का n प्राकृतिक संख्याओं के गहनों का योग क्या होता है। चलिए औसत ही लिख देते हैं। औसत है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 है, फार्मूला है। लेकिन बना कैसे, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है योग का। अगर स्क्वायर कर देंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ n से जब भाग कर देंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा आसानी से। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गहनों का औसत। अच्छा, तो क्या होगा, 10 प्राकृतिक, तो यहां 10 रखिए, 10 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 होगा। तो 11 गुणे 11 121 होता है बटे 4। तो 1210 में 4 से भाग करें, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अच्छा, 4 दूना 8 और 2 10, 4 पंजे 20। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना।